नमस्कार। आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत ही जरूरी अध्याय को समझने वाले हैं। बात होगी भारत छोड़ो आंदोलन की और खासतौर पर इसमें बिहार की क्या केंद्रीय भूमिका थी। तो बात है अगस्त 1942 की। महात्मा गांधी ने नारा दिया, करो या मरो। और इस एक नारे ने, आप समझिए, पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन की आग सी लगा दी। मकसद बिल्कुल साफ था, अब ब्रिटिश शासन को तुरंत खत्म करना है। लेकिन देखिए हुआ क्या। जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, गांधी जी समेत देश के सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अब अचानक से कोई लीडर ही नहीं बचा और यहीं से ये आंदोलन एक सच्चा जन आंदोलन बन गया। और इसी मौके पर बिहार ने वो भूमिका निभाई जिसने सच में इतिहास की दिशा ही बदल दी। तो बिहार की अगस्त क्रांति, देखते हैं कि इसकी चिंगारी कैसे भड़की और पहली प्रतिक्रिया क्या हुई। अंग्रेजों ने बिहार में बहुत तेजी दिखाई। 9 से 11 अगस्त के बीच ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह और जयप्रकाश नारायण जैसे जितने भी बड़े नेता थे, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। अब अंग्रेजों को लगा होगा कि बड़े नेताओं को पकड़ लिया तो आंदोलन ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। क्रांति की भावना दबी नहीं बल्कि और भी ज्यादा भड़क उठी, खासकर नौजवानों में। अब आते हैं पटना सचिवालय कांड पर, एक ऐसा बलिदान जिसने आग में घी का काम किया। देखिए, नेताओं की गिरफ्तारी का सबसे पहला और जोरदार जवाब दिया छात्रों ने। और 11 अगस्त 1942 को जो हुआ वो बिहार के इतिहास में एक बहुत ही दुखद लेकिन एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ ये कि छात्रों का एक जुलूस पटना सचिवालय की तरफ बढ़ा। ये सचिवालय उस वक्त ब्रिटिश सत्ता का सबसे बड़ा प्रतीक था और इन छात्रों का मकसद था उस पर तिरंगा फहराना। ये जुलूस पूरी तरह से निहत्था था, लेकिन ब्रिटिश पुलिस ने जवाब में सीधी गोलियां चला दी। इस घटना की गूंज पूरे प्रांत में सुनाई दी। उस दिन 7 छात्रों ने अपनी जान दे दी, लेकिन उनके इस बलिदान ने आंदोलन को रोका नहीं बल्कि इसकी आग को और तेज कर दिया। वो 7 छात्र शहीद कहलाए और उनकी याद में बना स्मारक आज भी पटना में उस हिम्मत की कहानी कहता है। चलिए अब देखते हैं महिलाओं और आम लोगों का योगदान, कैसे ये क्रांति हर घर तक पहुंची। इस घटना के बाद ये आंदोलन बहुत तेजी से फैला। अब ये सिर्फ छात्रों या नेताओं तक सीमित नहीं रहा, समाज का हर तबका इससे जुड़ गया। और इसमें महिलाओं ने जो हिम्मत दिखाई वो कमाल की थी। महिलाओं ने जुलूसों का नेतृत्व किया, लोगों में जागरूकता फैलाई और अपने परिवार वालों को भी इस लड़ाई में शामिल होने के लिए हिम्मत दी। उनका असर कितना गहरा था, इसका एक बहुत ही मजबूत उदाहरण छापरा की एक कहानी में मिलता है। शांति देवी नाम की एक महिला एक जुलूस को लीड कर रही थीं और पुलिस को उन पर लाठीचार्ज का ऑर्डर मिला। लेकिन लाठीचार्ज के जवाब में शांति देवी और बाकी महिलाओं ने पत्थर नहीं उठाए। उन्होंने एक नारा लगाया, एक ऐसी अपील की जिसने पूरी स्थिति को ही पलट कर रख दिया। उन्होंने कहा, पुलिस हमारा भाई है। और सोचिए, इस नारे का असर यह हुआ कि पुलिसकर्मियों ने अपने ही लोगों पर लाठी चलाने से साफ मना कर दिया। ये एक छोटी सी घटना थी, लेकिन इसमें जीत बहुत बड़ी थी। और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं थी, ये आग पूरे बिहार में फैल रही थी। गांव में किसानों ने टैक्स देना बंद कर दिया तो पटना, गया, मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में हड़तालें होने लगी। मतलब रेलवे लाइनें उखाड़ी जा रही हैं, टेलीग्राफ के तार काटे जा रहे हैं ताकि ब्रिटिश प्रशासन पूरी तरह से ठप हो जाए। तो ये कोई छोटा मोटा विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये एक पूरा जन आंदोलन था जिसने बिहार में ब्रिटिश कंट्रोल की बुनियाद ही हिलाकर रख दी थी। अब बात करते हैं जयप्रकाश नारायण के आजाद दस्ता की, यानी भूमिगत क्रांति। देखिए, आंदोलन का एक और भी क्रांतिकारी दौर आना अभी बाकी था और इसका नेतृत्व उस शख्स ने किया जो आगे चलकर एक किंवदंती, एक लेजेंड बने, जयप्रकाश नारायण। हुआ ये कि नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण यानी जेपी हजारीबाग सेंट्रल जेल से फरार हो गए। और ये कोई मामूली फरारी नहीं थी, बहुत ही साहसी कदम था। लेकिन वो भागे छिपने के लिए नहीं, बल्कि वो अंडरग्राउंड हो गए और उन्होंने नेपाल के जंगलों में एक सशस्त्र यानी हथियारों के साथ लड़ने वाले ग्रुप को तैयार करना शुरू कर दिया। इस संगठन का नाम रखा गया आजाद दस्ता। ये एक खुफिया संगठन था जिसका मकसद था ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करना। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को बिहार में एक नया, एक क्रांतिकारी मोड़ दिया। इनकी रणनीति थी छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला वॉरफेयर। इनका प्लान बिल्कुल साफ था, नेपाल के तराई इलाके में खुफिया ट्रेनिंग कैंप बनाना, नौजवानों को गुरिल्ला लड़ाई और तोड़ फोड़ की ट्रेनिंग देना।
फिर ब्रिटिश कम्युनिकेशन को ठप करने के लिए टेलीग्राफ के तार काटना, रेलवे लाइनें उखाड़कर ट्रांसपोर्ट को रोकना और छोटे-छोटे सशस्त्र हमले करके अंग्रेजी हुकूमत को कमजोर करना। मकसद ये था कि जब अंग्रेज सड़कों पर हो रहे विरोध को बेरहमी से कुचल रहे हों, तब ये क्रांतिकारी भावना जिंदा रहे। अब देखते हैं कि इस सबका नतीजा क्या हुआ। अंग्रेजों ने इसे कैसे दबाया और इसकी विरासत क्या रही। जाहिर है, बिहार में विद्रोह का जो पैमाना था उसने ब्रिटिश सरकार को हिला कर रख दिया। वो डर गए और इसी डर की वजह से उन्होंने बेहद क्रूरता से इसे दबाने का फैसला किया। और इस आंदोलन का असर कितना जबरदस्त था, इसका अंदाजा आप उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो के इस बयान से लगा सकते हैं। उन्होंने खुद माना कि बिहार प्रांत व्यावहारिक रूप से हमारे हाथ से निकल चुका है। ये किसी और ने नहीं, बल्कि भारत में अंग्रेजी हुकूमत के सबसे बड़े अफसर ने कहा था। इसके बाद तो अंग्रेजों ने बिहार को एक विद्रोही प्रांत ही घोषित कर दिया और दमन का एक भयानक चक्र चलाया। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 1200 से ज्यादा लोग मारे गए और 3000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। और ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं, असल संख्या तो शायद इससे कहीं कहीं ज्यादा होगी। लेकिन इतनी क्रूरता के बावजूद बिहार के योगदान को झुटलाया नहीं जा सकता था। यह साबित हो गया था कि भारत के लोग अब किसी भी कीमत पर गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। छात्रों के प्रदर्शन से लेकर आजाद दस्ता के सशस्त्र संघर्ष तक इस पूरे जन विद्रोह ने 1947 में मिलने वाली आज़ादी के लिए एक बहुत मजबूत नींव तैयार कर दी थी। तो सवाल यही है कि इस अभूतपूर्व बलिदान ने भारत की आज़ादी की नींव कैसे रखी। देखिए, बिहार में 1942 में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये एक साफ और मजबूत ऐलान था कि अब ब्रिटिश साम्राज्य का अंत नज़दीक है। ये साहस और बलिदान की एक ऐसी विरासत है जो आज भी हम सबको प्रेरणा देती है।